अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन रॉबर्ट डस्ट को अपनी ही दोस्त की हत्या का दोषी ठहराया गया। उसने ये हत्या अपनी बीवी का लापता होने के मामले में दोस्त को पुलिस के सामने बयान देने से रोकने के लिए की थी। 78 साल के डस्ट ने करीब 20 साल पहले साल 2000 में लॉस एंजलिस के घर में सुजैन बर्मन के सिर के पीछे गोली मारकर उसको मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया था, लेकिन वो इन आरोपों को बार बार खारिज कर देता था। हालांकि कोर्ट ने महज 8 घंटे में ही पता लगा लिया कि मामले में डस्ट ही गुनहगार है और उसे जेल की हवा खानी है। इस मामले में वकील ने कहा कि रॉबर्ट डस्ट ने क्राइम राइटर बर्मन की दिसंबर 2000 में गोली मारकर हत्या कर दी थी ताकि न्यूयॉर्क पुलिस उसकी बीवी कैथलीन के लापता होने से जुड़े मामले में बर्मन से पूछताछ न कर सके। वहीं सुजैन बर्मन की बात करें तो वो रॉबर्ट की पत्नी कैथलीन के लापता होने के मामले में संदिग्ध मानी जा रही थी। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले न्यूयॉर्क के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों में एक डस्ट भी शामिल है, लेकिन उसकी बीवी की हत्या के मामले में वो कभी भी आरोपी साबित नहीं हुआ था। रॉबर्ट डस्ट को मार्च 2015 में न्यू ऑर्लिन्स के होटल में बर्मन की हत्या के मामले में गिरफ्तारी तो हुई थी। तब उसने कहा था कि उसने ये हत्या आत्मरक्षा में की है, जिसके कुछ दिनों के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। मामले की सुनवाई 14 दिनों तक चली थी। इस दौरान मीडिया ने इस मामले पर लगातार पकड़ भी बनाई हुई थी। डस्ट लगातार बर्मन की मौत में अपने शामिल होने की बात को खारिज करता रहा है, लेकिन फिर उसने ये बात आखिरकार स्वीकार कर ली कि उसने पुलिस को बिना नाम के एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि सुजैन बर्मन का शव उसके घर में ही पड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि डस्ट के खिलाफ दुनिया भर के सबूत हैं, लेकिन कभी भी उसे अपनी बीवी के साथ घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। उसे पत्नी की हत्या का जिम्मेदार नहीं माना गया। वो बीते 20 साल से सुजैन बर्मन की हत्या करके खुलेआम बेधड़क बेखौफ सड़कों पर घूम रहा था और अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा था। जब मामले की सुनवाई हुई तो डस्ट कोर्ट में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो एक कोविड-19 के मरीज के संपर्क में आने की वजह से आइसोलेशन में था। ऐसा माना जा रहा है कि उसे अब बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।